गाइस, विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रारूप समिति के गठन के संबंध में पढ़ा है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संविधान से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके संबंध में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्टूबर 1947 अक्टूबर 1947 में हुआ क्या कि संविधान सभा की जो परामर्श शाखा थी उसके द्वारा भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। यह जो प्रारूप था वह वी एन राव की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। ये जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे। कभी कभी पूछता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। वो वी.एन. राव थे। इन्हीं की अध्यक्षता में जो संविधान सभा की परामर्श शाखा थी उसने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। याद रखिएगा। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। वह भी जो है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी। यह जो प्रारूप समिति थी उसने 21 फरवरी 1948 कब 1948 21 फरवरी 1948 को अपना प्रारूप प्रकाशित कर दिया। कब? प्रारूप समिति द्वारा 21 फरवरी 1948 को भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था उसको प्रकाशित कर दिया गया। उसके बाद वह जो प्रारूप था लोगों को उस प्रारूप पर विचार करने के लिए, सुझाव देने के लिए और संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कुल 8 माह का समय दिया गया। कितने माह का? 8 माह। 8 माह में भारतीय जनता को, लोगों को उस प्रारूप समिति द्वारा बनाए गए प्रारूप पर विचार करने का अवसर दिया गया। 8 माह के बाद फिर जब सुझाव आया, लोगों ने अपना विचार प्रस्तुत किया, तो सुझाव के उपरांत अक्टूबर 1948 में पुनः अपना दोबारा प्रारूप समिति ने पुनः अपना दोबारा प्रारूप प्रकाशित किया। ठीक है। तो इस तरह से प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप दोबारा तैयार करके पेश किया गया। फिर क्या हुआ कि प्रारूप समिति ने इस प्रारूप को तैयार करने में केवल 6 माह का समय लिया। कितने माह का? 6 माह का समय लिया। और इस प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की कुल 141 जो है बैठकें हुई थी। 141 बैठकें हुई थी। ठीक है। अब देखिए कि
प्रारूप समिति के अपने प्रारूप पेश प्रकाशित करने के उपरांत संविधान सभा में अंतिम रूप से 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारूप जो था संविधान का, वह अंतिम रूप से संविधान सभा में पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 ये 5 दिन जो है संविधान सभा का प्रथम वाचन चला। किसी भी कानून व्यवस्था को, कानून को अधिनियम का रूप देने के लिए 3 वाचन होता है, और वैसे ही संविधान के निर्माण के लिए भी 3 वाचन हुए। अधिवेशन नहीं, 3 वाचन। अधिवेशन बैठक होता है, ये 3 वाचन हुआ। पहले वाचन में क्या किया गया कि उस वाचन में भीमराव अंबेडकर द्वारा अंतिम रूप से 4 नवंबर 1948 को संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था प्रारूप समिति द्वारा, उसको संविधान सभा में पेश किया गया। पहली बार इस प्रारूप को, संविधान का जो प्रारूप था प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था, उसको संविधान सभा में पढ़ा गया। पहले वाचन में होता क्या है कि सबको बताया जाता है, उस जो है प्रारूप के बारे में सबको बताया गया। उसके बाद ये प्रथम वाचन था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। द्वितीय वाचन चला। द्वितीय वाचन में हुआ क्या? द्वितीय वाचन को समिति वाचन भी कहा जाता है, और द्वितीय वाचन में जो प्रारूप समिति द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, उस पर खंडवार विचार किया गया। खंडवार मतलब एक एक बिंदु पर अलग अलग विचार किया गया, और संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको सबसे अंतिम में पेश किया गया था। सबसे अंतिम में वह पारित भी हुआ था और पेश भी किया गया था। ठीक है, फिर तृतीय वाचन हुआ। तृतीय वाचन में बहुत विशेष काम नहीं रहता है। तृतीय वाचन चला 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच तृतीय वाचन हुआ। ठीक है, तृतीय वाचन में जो है संविधान बनके तैयार हो गया, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष एवं 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया। सबसे पहले 26 नवंबर को हमारे देश का संविधान भारत की जनता द्वारा अधिनियमित एवं आत्मार्पित कर लिया गया, और उसी दिन संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने उस संविधान पर
हस्ताक्षर कर दिया और 284 सदस्यों द्वारा भी हस्ताक्षर कर दिया गया। 284 क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जब भारत एवं पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई थी। 299 में 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को सिग्नेचर कर दिया गया इन 284 सदस्यों द्वारा। अर्थात हमारा संविधान किस तिथि को बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 26 नवंबर 1949 की तिथि। इसी दिन विशेष बात एक और है कि जब 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान जब बनके तैयार हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, बाद में 4 अनुसूची और बढ़ गई है। 26 नवंबर 1949 को ही जब संविधान बनके तैयार हुआ उसी दिन 15 जो अनुच्छेद थे वो अपने आप लागू हो गए। जैसे नागरिकता से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित और संक्रमणकालीन, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन जो उपबंध थे, ये सारी चीजें जो है उसी दिन लागू हो गई। जैसे कि हम उन अनुच्छेदों का उल्लेख कर देते हैं जिनको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। 5 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से संबंधित है। 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यह अनुच्छेद, इतने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। यह बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह बात भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर 24 जनवरी 1950 की तिथि भी भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था। अंतिम रूप से, कभी पूछता है कि भारतीय संविधान पर अंतिम रूप में सदस्यों का हस्ताक्षर कब हुआ, तो जो है 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, अब अगली तिथि आती है 26 जनवरी 1950 से जो संविधान था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950
इसीलिए भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस दिन से भारत जो है पूर्ण रूप से गणराज्य बन गया। गणराज्य, गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है, गणराज्य किसको कहते हैं? तो गणराज्य की जो परिभाषा है वो यह है कि जिस देश का जो है राष्ट्रपति या प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, उस देश को गणराज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणराज्य। जहां जो है जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होता है वो जनता द्वारा चुना गया जनता का प्रतिनिधि होता है, उसी राज्य को गणराज्य कहा जा सकता है। ठीक है। अब बात आती है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, तो इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, यह बात भी सोचनी है। तो 26 जनवरी का जो दिन है उसके ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया। क्या हुआ था 26 जनवरी के दिन? कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस रावी नदी के तट पे जो है पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएगी, और उस दिन जो है पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। और उसी के महत्व को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो अब हम बार बार गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं, तो उसका महत्व आज भी बना हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है भारतीय संविधान से संबंधित, कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने दिन में बनके तैयार हुआ था? संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की कुल संविधान निर्माण में जो है 11 बैठकें हुई थी। 11 बैठक। यद्यपि संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई थी, 12 अधिवेशन हुए थे, परंतु संविधान के निर्माण में मात्र 11 ही अधिवेशन हुए थे, 11 ही बैठकें हुई थी। इसलिए परीक्षा में कभी भी यह पूछता है कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, कितनी बैठकें हुई, तो उसमें आंसर क्या होगा? 11 होगा। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने खर्च हुए थे? 64 लाख रुपए। और 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। कितना? 114 दिन विचार किया गया था। इस तरह से हमारे देश का संविधान बनके तैयार हो जाता है। और देखिए, संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य भी थे। कुछ अन्य कार्यों को भी संविधान सभा द्वारा किया गया था। उसमें है कि इसने वर्ष 1949 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता को सत्यापित किया था। मतलब संविधान सभा द्वारा भारत की राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता लिया था भारत ने, उसका भी सत्यापन किया गया था।
ठीक है। फिर 22 जुलाई 1947 को इसने हमारे देश के राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया था। मतलब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान जनगण मन को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। इसी तारीख को राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया था। ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज। तो इस तरह से संविधान सभा द्वारा ये अन्य कार्य भी किए गए थे। एक महत्वपूर्ण बात हम संविधान सभा के संबंध में और बता देते हैं कि संविधान जो सभा थी उसको दो कार्य सौंपा गया था। एक संविधान निर्माण का कार्य दिया गया था और एक वह विधायी, जब तक संविधान नहीं बन जाता है उस समय विधायी कार्य भी सौंपा गया था। तो जब संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के लिए होती थी उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जाता था और जब विधायी रूप में संविधान सभा का कार्य किया जाता था तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर द्वारा किया जाता था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण विषय है संविधान सभा के बारे में। और एक चीज, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश की जो संविधान सभा थी वो पूर्ण रूप से संपन्न हो गई थी। उसको अपने देश के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई थी जिसके आधार पर भारत की शासन व्यवस्था का संचालन हो। तो जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ तब तक जो भारत की व्यवस्था थी, भारत की शासन व्यवस्था थी, उसका संचालन 1935 के अधिनियम के आधार पर ही किया गया। ठीक है। अब थोड़ा बहुत और बचा है संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, उसके संबंध में हम लोग अगले वीडियो में। और एक चीज और, हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके हमारे देश के संविधान का निर्माण किया था। हमने जो है कई देशों की अच्छी चीजों को अपने देश के संविधान में समाहित किया है। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कई देशों के संविधान का अवलोकन करने के उपरांत हमारे देश का संविधान बनाया गया। तो कौन कौन सी चीजें किन किन देशों के संविधान से ली गई हैं, इसको हम अपने अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है।